नमस्कार दोस्तों, मैं नानूलाल प्रजापति स्वागत करता हूं आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज फिर से हाजिर हुआ हूं आप सबके बीच में एक नई जानकारी के साथ में, नए वीडियो के साथ में। एक ऐसी जानकारी जो प्रतियोगी परीक्षा देने वाले युवाओं, अध्यापकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, हर एक उस शख्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इस भारत देश का जागरूक और जिम्मेदार नागरिक है। मूल रूप से बाल संरक्षण और विधि के क्षेत्र में काम करने वाले उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी जानकारी है। उन अंग्रेजी के 50 शब्दों के बारे में मैं आज बताने वाला हूं जो बाल संरक्षण, बाल अधिकार और विधि के क्षेत्र में काम करते समय आमतौर पे काम में लिए जाते हैं। वो छोटे छोटे नाम, अंग्रेजी की शॉर्ट फॉर्म के नाम, मैं आज इस वीडियो के माध्यम से उनका पूरा नाम और हिंदी का अर्थ आपको बताने वाला हूं, जो आपके लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी और महत्वपूर्ण है। मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि जब भी मैं नया वीडियो बना के साझा करूं तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं। उन 50 जादुई शब्दों के बारे में हम जानते हैं। तो आइए दोस्तों, आज हम जानते हैं इस वीडियो में उन 50 महत्वपूर्ण संक्षिप्त अंग्रेजी नामों के बारे में जिन्हें हम बोलते रहते हैं बाल संरक्षण एवं विधि के क्षेत्र में काम करते समय। आज हम जानेंगे उन अंग्रेजी संक्षिप्त शब्दों के पूरे नाम भी और हिंदी के अर्थ भी हम उनके समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला है दोस्तों CNCP, चाइल्ड इन नीड ऑफ केयर एंड प्रोटेक्शन, बच्चा जिसे देखरेख और संरक्षण की आवश्यकता हो। दूसरे शब्दों में इसे उपेक्षित बच्चा भी कहा जाता है। CCL, चाइल्ड इन कॉन्फ्लिक्ट विथ लॉ, यानी कि विधि से संघर्षरत बालक। CWSN, चाइल्ड विद स्पेशल नीड, विशेष आवश्यकता वाला बच्चा, यानी कि दिव्यांग बालक या स्पेशली एबल्ड चाइल्ड भी हम कह सकते हैं इसको। CWC, चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, बाल कल्याण समिति। हर जिला स्तर पर 5 सदस्यों की एक बाल कल्याण समिति होती है जो देखरेख और संरक्षण वाले बच्चों के मामलों में हस्तक्षेप करती है। इस समिति को प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की शक्तियां प्राप्त होती है। JJB, जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड, विधि से संघर्षरत बालकों के लिए किशोर न्याय बोर्ड हर जिला स्तर पे 2 सामाजिक कार्यकर्ताओं और 1 प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट की अध्यक्षता में बनाया जाता है जो विधि से संघर्षरत बालकों के मामलों में हस्तक्षेप करता है। JJ एक्ट, जुवेनाइल जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट, किशोर न्याय देखरेख एवं संरक्षण अधिनियम, वर्तमान में 2015 का अधिनियम लागू है। ये 2000 में बना था, उसके बाद 2005 में इसमें बदलाव हुए और वर्तमान में 2015 के बाद में 19 और 20 में भी कुछ बदलाव हुए हैं, लेकिन मूल रूप से किशोर न्याय अधिनियम 2015 के नाम से ये संचालित है और जाना जाता है। SJPU, स्पेशल जुवेनाइल पुलिस यूनिट, JJ एक्ट के अंतर्गत विशेष किशोर पुलिस इकाई की व्यवस्था की गई है हर जिला स्तर पर जो बच्चों के मामलों में हस्तक्षेप करेगी। CWPO, चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, बाल कल्याण पुलिस अधिकारी। हर थाने पर एक ASI रैंक के पुलिस अधिकारी को बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के पद की जिम्मेदारी दी गई है। ये बाल कल्याण अधिकारी सादा वर्दी में पुलिस थाने में बच्चों के मामलों में हस्तक्षेप करते हैं। DCPU, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट, जिला बाल संरक्षण इकाई। जिला बाल संरक्षण इकाई के अध्यक्ष जिलाधीश महोदय, कलेक्टर महोदय होते हैं। इसके अलावा चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, JJB, चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस, उस जिले में जितने भी बच्चों से संबंधित काम करने वाली संस्थाएं और विभाग है वो इसके सदस्य के रूप में काम करते हैं। DCR, डिपार्टमेंट ऑफ चाइल्ड राइट, बाल अधिकारिता विभाग। बाल अधिकारिता विभाग कई राज्यों में सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के साथ में ही संचालित है। कई राज्यों में ये महिला और बाल विकास विभाग के साथ में संचालित है और कई राज्यों में इसकी अलग से भी स्थापना की गई है। जैसे राजस्थान में बाल अधिकारिता विभाग अलग से संचालित किया जा रहा है और हर जिला स्तर पर सहायक निदेशक
के पद पे एक प्रतिनिधि नियुक्त किया जाता है जो उस जिले के बच्चों से संबंधित सारे मामलों में जिला बाल संरक्षण इकाई के साथ तालमेल करके काम करते हैं। AHTU एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट मानव तस्करी विरोधी इकाई, ये पुलिस महकमे या पुलिस विभाग की एक इकाई है जो खास तौर पे गुमशुदा बच्चों के लिए ट्रैफिकिंग के मामलों में बच्चों के साथ में काम करने वाली संस्थाओं की मदद करते हैं। CCI चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन बाल देखरेख संस्थाएं, किसी भी बच्चे को चाहे स्थायी आश्रय दिलाना हो या अस्थायी आश्रय दिलाना हो, उस समय चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशन की सेवाओं की जरूरत पड़ती है। CPP चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी बाल संरक्षण नीति, प्रत्येक उस व्यक्ति को चाइल्ड प्रोटेक्शन पॉलिसी को फॉलो करना पड़ता है जो कि बालकों के हित के लिए काम करता है या बच्चों के साथ काम करते हैं, चाहे वो अध्यापक हो, चाहे वो कोई और हो। किसी भी तरह से बच्चों के मामलों में जब हम काम करते हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता ही क्यों ना हो, उनको बाल संरक्षण नीति को फॉलो करना पड़ता है। बाल संरक्षण नीति हर स्तर पे बनाई गई है, हमारे राष्ट्रीय स्तर पे भी बनाई गई है सरकार की तरफ से, राज्य स्तर पे भी बनाई गई है और अलग अलग संस्थाओं और अलग अलग एजेंसियों ने अपने स्तर पे भी बाल संरक्षण नीति बनाई हुई है। ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम्स, समेकित बाल संरक्षण योजनाएं या समेकित बाल संरक्षण सेवाओं के नाम से इसे जाना जाता है। WCD वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट महिला एवं बाल विकास विभाग। CL&CT चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड ट्रैफिकिंग बाल श्रम एवं बाल तस्करी। 18 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बालक को श्रम में नियोजित किया जाता है तो वो बाल श्रम कहलाया जाता है, और उसी बालक को अगर एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाके बाल श्रम में या बाल यौन शोषण में या किसी भी तरह से खरीदा बेचा जाता है, लालच देके या काम कराया जाता है, तो वो बाल तस्करी की श्रेणी में आता है। CSA चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज बाल यौन दुर्व्यवहार। CSE चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन बाल यौन शोषण। दोस्तों, मैं अगले वीडियो में ये डिटेल से बताने वाला हूं कि चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉइटेशन और चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज में क्या फर्क है। CMPO चाइल्ड मैरिज प्रोहिबिशन ऑफिसर बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी। जिला स्तर पर SDM को मुख्य रूप से CMPO की जिम्मेदारी दी जाती है। GTBT गुड टच बैड टच, हिंदी अनुवाद के अनुसार इसका अच्छा स्पर्श और बुरा स्पर्श होता है, लेकिन सही जो उच्चारण है काम में लिया जाता है सुरक्षित स्पर्श और असुरक्षित स्पर्श है। PP पब्लिक प्रोसिक्यूटर लोक अभियोजक, जो किसी भी मामले में पीड़ित की तरफ से सरकार की ओर से सहायता मिलने के बाद अदालत में मामलों में हस्तक्षेप करता है, वो लोक अभियोजक कहलाता है। IPC इंडियन पेनल कोड भारतीय दंड संहिता, भारतीय दंड संहिता में अलग अलग धाराओं में अलग अलग जुर्म का प्रावधान सुनिश्चित किया गया है। DDR डेली डायरी रिपोर्ट, ये FIR के पहले की प्रक्रिया होती है, एक तरह से कच्ची रिपोर्ट इसको मान सकते हैं, या रोजनामचा इसको कहते हैं, दैनिक रिपोर्ट या फर्द रिपोर्ट भी इसको बोलते हैं। FIR फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, किसी भी अपराध या मामले की सबसे पहले प्रथम दृष्टया दी गई सूचना को FIR प्रथम इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। SIR सोशल इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट, किसी भी मामले में पीड़ित पक्ष या एक्यूज पक्ष का सामाजिक जांच की जाती है, उसके पृष्ठभूमि के बारे में जांच की जाती है, उसको SIR बोला जाता है। IO इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, अन्वेषण अधिकारी, मामले में जो जांच करता अधिकारी होता है पुलिस विभाग की तरफ से, उसको IO बोला जाता है। PS पुलिस स्टेशन, पुलिस थाना, ये आप और हम सब लोग जानते हैं। पॉक्सो POCSO
प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस, बालकों का लैंगिक अपराधों से संरक्षण। ये जो कानून है 2012 में भारत देश में लागू किया गया है। इसमें जो ध्यान देने योग्य जो बात है, आमतौर पे इसका उच्चारण है वो पोस्को किया जाता है कई लोगों के द्वारा, जो गलत है। इसका सही उच्चारण पोक्सो है, POCSO, पोक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेज। DLSA, डालसा, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। ये एक समानांतर न्याय प्रक्रिया को सुलभ बनाने के लिए एक न्यायिक व्यवस्था है। SLSA, सालसा, स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। स्टेट के अनुसार इसमें अपना अपना नाम और जोड़ दिया जाता है। जैसे अगर राजस्थान की बात करें तो इसको रालसा बोला जाता है, राजस्थान स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी। नालसा, NLSA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, केंद्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। PLV, पैरा लीगल वॉलेंटियर्स, स्थानीय विधिक स्वयं सेवक। पैरालीगल वॉलेंटियर्स डालसा के साथ में मिलकर कानूनी और विधिक जानकारी का प्रचार प्रसार करने के लिए स्वयं सेवक के रूप में ग्रामीण स्तर पर और शहरी क्षेत्र पर फील्ड में काम करते हैं। VCPC, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, ग्राम स्तरीय बाल संरक्षण समिति। ग्रामीण स्तर पर बच्चों के मामलों को प्राथमिकता से उजागर करने के लिए बाल अधिकार और बाल संरक्षण पर संवेदनशीलता विकसित करने के उद्देश्य से ग्राम स्तर पर बाल संरक्षण समितियों का गठन किया जाने का प्रावधान है। इसी तरह से BCPC, ब्लॉक चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटी, खंड स्तरीय बाल संरक्षण समिति बनाने का भी प्रावधान बाल अधिकारिता विभाग की तरफ से किया गया है। SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेशन प्रोसीजर, मानक संचालन प्रक्रियाएं। कानून और नियमों के अलावा कुछ अलग SOPs जारी होती है किसी विशेष कार्य को लेके। मान लीजिए बाल श्रमिक को छुड़ाना है, रेस्क्यू करना है, तो उसकी अलग से SOP बनी हुई है सरकार के द्वारा। बाल तस्करी के मामलों की अलग SOP बनी हुई है। बाल विवाह के मामलों में SOP बनी हुई है। इन SOPs में ये जिम्मेदारियां तय की गई है कि कौन सा विभाग क्या कार्य करेगा। मान लीजिए बाल श्रम का रेस्क्यू करना है तो इसमें पुलिस की क्या जवाबदेही होगी, पुलिस की क्या जिम्मेदारियां होंगी, बाल कल्याण समिति की क्या जिम्मेदारियां होंगी, शिक्षा विभाग की क्या जिम्मेदारियां होंगी, स्वास्थ्य विभाग की क्या जिम्मेदारियां होंगी, स्वयंसेवी संस्थाओं की क्या जिम्मेदारियां होंगी। ये SOP के अंतर्गत निर्धारित परफॉर्मे के रूप में लिखा गया होता है, जिसको फॉलो करके आगे की कार्रवाइयां की जाती है। CIF, चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन। चाइल्ड लाइन इंडिया फाउंडेशन महिला और बाल विकास मंत्रालय के सहयोग से भारत देश के 700 से अधिक जिलों में 1098 के माध्यम से बच्चों की हेल्प करता है। ये एक राष्ट्रीय आपातकालीन मुफ्त फोन सेवा है जो मुसीबत में फंसे बच्चों की मदद के लिए 24 घंटे काम करता है। SCPCR, स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग। NCPCR, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, केंद्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग। CARA, कारा, सेंट्रल अडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी, केंद्रीय दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। इसी के नाम से ये एक्ट भी है, सेंट्रल एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट के नाम से। सारा जो कि स्टेट लेवल पे एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी है या एक्ट के नाम से है, स्टेट एडॉप्शन रेगुलेशन एक्ट भी कह सकते हैं, स्टेट एडॉप्शन रेगुलेशन अथॉरिटी भी इसको कहा जाता है, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन प्राधिकरण। CRC, चाइल्ड रिसोर्स सेंटर, बाल संदर्भ केंद्र। SP, सपोर्ट पर्सन यानी कि बाल मित्र, ये पुलिस विभाग के SP
के बारे में नहीं है। ये एसपी सपोर्ट पर्सन, पॉक्सो के मामलों में, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज के मामलों में बाल कल्याण समिति एक ऐसे बंदे को सपोर्ट पर्सन अपॉइंट कर सकती है जो उस बच्चे की मदद करता है, पीड़ित बच्चे की मदद करता है। डीसी एंड डीएम हम सब जानते हैं दोस्तों, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर एंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, यानी कि जिला कलेक्टर अथवा जिला न्यायाधीश। एडीजे अपर डिस्ट्रिक्ट जज, अपर जिला न्यायाधीश। एडीजे स्तर के रैंकिंग के जो जज होते हैं उनको डालसा में सचिव का पद भी दिया जाता है। सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, दंड प्रक्रिया संहिता। भारतीय संविधान के अनुसार सीआरपीसी का प्रावधान किया गया है, जिसमें जुर्म और उसके दंड के प्रावधान को डिटेल से लिखा गया है। एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उप जिला न्यायाधीश या उप जिला अधिकारी या उप कलेक्टर भी इसको बोलते हैं कई बार। डीओएच डेट ऑफ हियरिंग, सुनवाई की तारीख। किसी भी मामले में कोर्ट के द्वारा जो सुनवाई की तारीख दी जाती है उसको शॉर्ट फॉर्म में डीओएच डेट ऑफ हियरिंग लिखा जाता है। आईएलओ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, अंतरराष्ट्रीय मजदूर संगठन। यूएनसीआरसी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन, बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन। इसी के अंतर्गत पूरे भारत देश में, या यूं कहें कि पूरे विश्व में बाल अधिकारों को परिभाषित किया गया है। यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, ये एक संस्था है, संगठन है अंतर्राष्ट्रीय स्तर का। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपात निधि, इसके माध्यम से बाल अधिकारों, बाल संरक्षण के मुद्दों पे विस्तार से बड़े स्तर पे काम किया जाता है। मुझे सुनने और मेरा चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मेरी आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए वीडियो को, कमेंट कीजिए। और जो मैंने 50 शब्द बताए हैं, इन शब्दों में से आपको बहुत ज़्यादा डिटेल अगर किसी भी चीज़ के बारे में जाननी है तो मैं पूरा का पूरा वीडियो उसके बारे में बना के आपको साझा कर सकता हूँ, शेयर कर सकता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के माध्यम से। आप कमेंट कर सकते हैं अगर किसी भी बिंदु के बारे में आपको विस्तार से जानकारी चाहिए तो। धन्यवाद, फिर मिलते हैं दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।